जय सिया राम। जय जय सिया राम। मेरे साथ आप भी एक बार फिर से बोलिए, जय सिया राम। जय जय सिया राम। जानकी जी और राम जी की छवि को मन मंदिर में बसा लीजिए और आज सप्तम दिवस रामायण जी का पाठ करने के लिए हमारे साथ साथ तैयार हो जाइए। गुप्त नवरात्रि पर पहुंचा हुआ हमारा क्रम 7वें दिवस में है। 6 मास पारायण के बाद हमने विश्राम किया और आज 7वां दिवस है। प्रत्येक दिवस आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सम्मुख अपने उन विचारों को रखता हूँ जो जीवन के साथ प्रयोग करके स्वाध्याय से यदि थोड़ा बहुत मैं तप कर सका हूँ तो उस तप के माध्यम से मनन कर सका हूँ तो उस अनुसार, और सबसे बढ़कर जो राम जी की कृपा हुई है, गुरुजनों की कृपा हुई है, उसके आधार पर कुछ तथ्य आपके समक्ष रखता हूँ। ये तथ्य सत्य, सनातन धर्म और संस्कृति पर आधारित तथ्य हैं। साथ ही जो सार होता है विगत दिवस का, वह सार भी आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। छठे दिवस का हमारा पाठ मुख्य रूप से कह लें एक ही बिंदु को दर्शा रहा। क्या? जप, तप, मख, जोग, विराग आदि का लोप किस तरह रावण कर सके, देवताओं की शक्ति क्षीण कर सके, उन्हें कमज़ोर बना सके, इसकी योजना के बारे में जानकारी है। उससे पहले छठे दिवस का जब पाठ हम आरंभ करते हैं तो राजा प्रताप भानु के संबंध में जानकारी मिलती है। बड़ा धर्मवान, न्यायशील राजा हुआ करता है। उसका पतन किस रूप में होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है, और उसका पतन होने में प्रारब्ध का हाथ है, यह भी कथा हम समझते हैं। 5वें दिवस का जहाँ विश्राम हुआ था वहाँ पर भरद्वाज मुनि से कहते हैं याज्ञवल्क्य कि भरद्वाज, मैं तुम्हें इतिहास सुना रहा हूँ। इतिहास भारतवर्ष में 2 ग्रंथों को माना गया है। एक रामायण जी, आदि कवि वाल्मीकि जी के माध्यम से पहली बार जो छंदोबद्ध गाथा कही गई, वह आज तक कही सुनी जा रही। रामचरितमानस का हम पारायण कर रहे हैं, यह भी हमारा इतिहास हुआ। और दूसरा महाभारत। ये 2 ग्रंथ हमारी आपकी संस्कृति में, यदि आप भारतवंशी हैं, भारत के रहने वाले हैं, तो इतिहास माने गए हैं, सत्य इतिहास माने गए हैं। और सत्य इतिहास को देखने के लिए श्रद्धा का आधार आपको चाहिए। बिना श्रद्धा के आप सत्य तक नहीं पहुंच सकते। और श्रद्धा का उदय व्रत से होता है। सामवेद का यह श्लोक है जिसमें व्रत से दीक्षा, दीक्षा से दक्षिणा प्रतिष्ठा, और दक्षिणा प्रतिष्ठा पाकर श्रद्धा का उदय होता है। और श्रद्धा जब स्थिर हो जाए अपने तन में, अपने मन में, फिर सत्य का मार्ग क्रमिक रूप से खुलना प्रशस्त होता है। रामचरितमानस को या रामायण जी को या महाभारत को जो लोग इतिहास नहीं मानते, सनातन भारतीय संस्कृति के मूल संस्कृति गढ़ने वाले तत्व नहीं मानते, तो वो ये समझ लीजिए कि उन पर जो विधर्मी हैं वो उनके प्रभाव में हैं, या फिर जो हमसे द्वेष रखने वाले हैं उनके प्रभाव में वो आ रहे हैं। इसीलिए हमारे इतिहास ग्रंथ को सत्य समझने की पहले उनकी जो बुद्धि है वह समाप्त हो जाती। ये मैं भरतवंशियों की बात कर रहा हूँ। जो भरतवंशी नहीं हैं, जो विधर्मी हैं, अन्य देश के रहने वाले हैं, उनके लिए तो यह
उनका यह कर्म समझ सकते हैं, धर्म समझते हैं कि हमें वो पराजित करें, हमें समूल नष्ट कर दें और हमारे इतिहास को नष्ट भ्रष्ट कर दें। यह उनका अधिकार बनता है। जिस तरह उनका अधिकार हमें पराजित करना, हमें भ्रष्ट और मर्दित करना है, इसी तरह हमारा अधिकार है स्वयं को अक्षुण्ण रखना और समय पर यह साबित कर देना कि सत्य, सनातन धर्म और संस्कृति ही इस जगत का सार है, इस ब्रह्मांड का सार है, सत्य है, सनातन है, इसलिए स्थिर रहता है। बाकी धर्म बनते हैं, बिगड़ते हैं, अपनी आयु पूरी कर समाप्त हो जाते हैं। दुनिया के जितने अन्य धर्म हैं, मैं सभी की बात कर रहा, लेकिन भारतवर्ष में सत्य, सनातन धर्म और संस्कृति स्थिर रहती है अपने अक्षुण्ण रूप में। कैसे? वही छठे दिवस का जो हमने पारायण किया उसका सार है। समझने के लिए दृष्टि चाहिए। जो तथ्य मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ उससे कोरिलेट करके देखिए। कोरोना काल है, कोरोना का एकमात्र उपचार वैक्सीन माना गया है। वह वैक्सीन भी प्रभावी है या नहीं है, इसको लेकर दावे हैं, प्रति दावे हैं, और यह वैक्सीन कितने दिन प्रभावी है इसको लेकर भी अलग अलग मत है। लेकिन जो हमारा मत है, इस तन पर अनुभूत सत्य है, वह यह कि बिना वैक्सीन के भी मैं स्वस्थ रह सकता हूँ। कोरोना का वायरस या कोई भी वायरस मेरे तन को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तप की वह विधि जानता हूँ, प्राणायाम की वह विधि जानता हूँ, और अपने प्राण की रक्षा अपने तन से कोरोना को कैसे निष्कासित कर सकूँ, यह विज्ञान मैंने जाना है। यह विज्ञान में किसी दूसरे अवसर पर आपको कह लें कि जब हम आमने सामने होंगे, आपकी जिज्ञासा होगी, तब प्रदर्शित करके दिखाऊंगा। अभी तो ये कि छठे दिवस का गोस्वामी जी का सार और रावण का कथन। रावण भोगवादी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला, अत्यधिक उन्नत भौतिक विज्ञान को जानने वाली जो संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करने वाला चरित्र है। वह रावण जो अत्यंत बलशाली है, देवताओं को अपने वश में करके रखता है, पराजित कर देता है, वह रावण कहता है कि देवताओं की शक्ति छीन कब होगी? जब विप्र पूजा खत्म हो जाएगी, ब्राह्मण भोजन समाप्त हो जाएगा, यज्ञ करने की परंपरा खत्म हो जाएगी। मैं ठीक वह प्रसंग आपको सुनाता हूं। द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। रावण कहता है, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाई करहु तुम बाधा। क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहजई मिलिहई आई, तब मारी हों की छाड़ी हों, भली भांति अपनाई। अब क्या संबंध है वह मैं दिखाऊंगा। कोरोना काल में पहले श्री रामचरितमानस का, जहाँ वह ये जो दोहा है 181 बालकांड का है। अब मैं जो छंद दोहा 183 है उससे पहले का जो छंद है वह आपको सुनाता हूँ कि रावण का जब उदय होता है तो क्या होता है। जप जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई, धरई सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तही बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। अब मैं आपको कोरोना काल में ऋतुचर्या अध्याय सुश्रुत संहिता के ले चलता हूँ। सूत्र स्थान में है यह। वहाँ पर जनपद ध्वंस होने का कारण पर ही, और जनपद ध्वंस होने से उबरने के जो उपाय हो सकते हैं वह उपाय पढ़िए, खुद आप पढ़िए। मैं आपको होमवर्क दिया करता हूँ, अभी भी होमवर्क दे रहा हूँ। कोरोना के जितने लक्षण हैं, जितनी बीमारियां कोरोना वायरस के प्रभाव से, कोविड-19 वायरस के प्रभाव से या डेल्टा वायरस के प्रभाव से होते हैं, उन सब का विवरण आपको मिल जाएगा सुश्रुत संहिता के ऋतुचर्या अध्याय में। जनपद ध्वंस होने के कारण में सारे लक्षण वही हैं और उपचार की विधि वही जप तप होम
मख, शांति कर्म और उसके अलावा गुरुजनों की सेवा, गुरुजनों को उपाय, ब्राह्मण का पूजन बताया गया। ब्राह्मण कौन? जन्मना नहीं, कर्मणा। जिसने अपने तन पर यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे का अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति ही पूरे आस्था के साथ दोनों हाथ उठाकर सत्य को साक्षी रखकर आपको संदेश दे रहा कि सनातन भारतीय धर्म और संस्कृति के जो ऐसे तथ्य हैं जिनको अपनाकर आपका जीवन सुखी हो सकता है, उनको अपनाइए, उनको जानिए। श्री रामचरितमानस में ही ऐसे विविध प्रसंग हैं जहाँ त्रिविध ताप दूर करने की जानकारी दी गई है। त्रिविध समीर का उल्लेख है। इस त्रिविध समीर को अपने तन में प्रवाहित करने की कला सीख लीजिएगा तो आयु सुदीर्घ होगी। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही 120 साल से अधिक नहीं आयु पाते हैं। सगुन राम के उपासक हैं, सगुन कृष्ण के उपासक हैं सूरदास, वो भी 105 साल की आयु पाते हैं। और निर्गुण राम के उपासक हैं कबीर, वह भी 120 से अधिक 125-26 साल की आयु पाते हैं। राम के ये 3 नाम, विष्णु के इन 3 उपासकों का मैंने आपसे उल्लेख किया, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास, ये तीनों शतायु वीर हैं। ये तीनों किस विधा के सहारे अपने समय में आने वाले वायरस के प्रकोप को नष्ट कर पाए, ये सवाल है आपके लिए, होमवर्क है आपके लिए। यदि उनका तन रह सकता तो हमारा आपका तन क्यों नहीं रह सकता? ये चुनौती है आपके लिए। वह विधा है, हमारे पास है। हमारे साथ मिलिए, राम जी को भजिए, विष्णु के जिस रूप की आप उपासना करना चाहें, ईश्वर के जिस रूप की आप उपासना करना चाहें कीजिए, और प्राण विद्या को सीखिए, प्राणायाम को सीखिए, तो कहीं कोई जीवन में भय नहीं रह जाएगा, गारंटी दे रहा आपको। यहीं पर जय जय सिया राम करके विदा लूँगा। 12 मिनट हो गया, जबकि मेरा लक्ष्य हुआ करता है कि मैं 10 मिनट में ही अपनी बात कह दिया करूं। चलिए राम जी को घुराते हैं, कुछ बार उनका नाम लेंगे और उसके बाद छठे दिवस विश्राम के बाद 7वें दिवस का पारायण हम आरंभ करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब पारायण के लिए हम आगे बढ़ेंगे।